आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, आप सभी जानती हैं कि प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन करने का कार्य तेज गति से चल रहा है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्रमोशन के लिए किन किन मानकों पर खरा उतरना पड़ता है तथा किन नियमों और बाधाओं को पार कर कार्यकर्त्री सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन पाती हैं, इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज का यह वीडियो शूट है। यह वीडियो कल्पना पर आधारित है। यदि यह वर्तमान में हो रहे प्रमोशन प्रक्रिया से मेल खाता है तो यह मात्र इसका संजोग है, वास्तविकता से इसका कुछ लेना देना नहीं है। दिल थाम के बैठें, वीडियो को ध्यान से देखें, मेरी बातों को गौर से सुनें और अंत में देखें प्रमोशन के दौड़ में आपकी सीट कहाँ है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर जो रिक्त पद जारी किए गए हैं उसे देखते हैं। कुल रिक्त पद 4021। जो निदेशालय से आदेश है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 50% सीट प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो अब यहाँ हम 4021 का 50% निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4021 गुणे 50 भागा 100 बराबर 2010 पद। अब यहाँ पर तस्वीर साफ हो गई है कि 2010 पदों पर ही कार्यकर्त्री से सुपरवाइजर यानी कि मुख्य सेविका पद पर प्रमोशन होगा। इसके बाद 2010 पद का आरक्षणवार या कहें जातिवार रिक्त पद बनेंगे। तो आइए देखते हैं आरक्षणवार रिक्त पद कैसे बनेंगे। सबसे पहले EWS कोटा बनेगा। यह कैसा कोटा है? तो यह कोटा सामान्य यानी कि जनरल वर्ग में उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं। इनके लिए किसी भी भर्ती या प्रमोशन में 10% का आरक्षण होता है। तो 2010 पद का 10% यानी 2010 गुणे 10 भागा 100 बराबर 201 पद। इसके बाद OBC मतलब पिछड़ी जाति का कोटा बनेगा। इस कोटा में इन्हें 27% यानी 27% आरक्षण मिलेगा। इस प्रकार इनकी जो रिक्तियां होगी यानी कि 2010 पद का 27%, तो 2010 गुणे 27 भागा 100 बराबर 543 सीट। इसके बाद तीसरी कैटेगरी यानी SC जिसे अनुसूचित जाति हिंदी में कहा जाता है का होगा। इन्हें 21% जो है 21% का आरक्षण मिलेगा। तो इस प्रकार इनके जो कुल पद होंगे वह 2010 पद का 21% यानी कि 2010 गुणे 21 भागा 100 बराबर 422 सीट। अब चौथी कैटेगरी आती है ST का मतलब अनुसूचित जनजाति का। इन्हें 2% जो है आरक्षण मिलता है। तो इस प्रकार इनकी जो रिक्तियां होंगी वह इस तरह होंगी, जैसे 2010 पद का 2% तो 2010 गुणे 2 भागा 100 बराबर 40 सीट। इस प्रकार इस चारों कैटेगरियों के कुल रिक्तियों या सीटों को जोड़ने के बाद जो पद बचेंगे वह सामान्य वर्ग यानी कि जनरल को मिलेगा। इसे भी देख लेते हैं। प्रमोशन के लिए कुल जो है रिक्त पद यानी प्रमोशन के लिए कुल रिक्त पद, तो EWS का जो है 201 पद, फिर आपका आ जाता है OBC का 543 पद रिक्त है। उसके बाद SC का 422,
एसटी का 40, कुल 1206 टोटल जोड़ लेंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का तो 1206 हो गया। अब सामान्य वर्ग के रिक्त के लिए कुल पद में से, यानी कुल पद आपको हम स्टार्टिंग में भी बताए थे 2010, तो 2010 में से ये 1206 जो है वो माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो 804 पद हुए। अब जो है 804 पद बचेगा जो सामान्य वर्ग के लिए होगा, यानी जनरल के लिए होगा। इस प्रकार से मैं प्रमोशन के लिए आरक्षणवार या जातिवार रिक्त पदों की सूची तैयार कर दी हूँ। यही वह रिक्त सीटें होंगी जिस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपने आरक्षण के अनुसार अपने कैटेगरी में प्रमोट होंगी। अब यहाँ ये मैं आपको पुनः जो है रिक्त पद के बारे में दिखा देती हूँ। जैसे ईडब्ल्यूएस का जो है 201, ओबीसी का 543, एससी का 422, एसटी का 40 और जनरल का 804। अभी ये जो रिक्त पदों की सूची देख पा रही हैं उसमें विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी कुछ पद जो है आरक्षित किए जाएंगे। तो ये जो श्रेणीवार रिक्त पद दिख रहा है और भी कम हो जाएंगे। मैं ज़्यादा गहराई में आपको न ले जाकर के मोटा मोटी इसी संख्या को रिक्त पद मानते हुए अब चयन प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। आपकी अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की आयु दिनांक 1/7/2017 यानी कि 1 जुलाई 2017 तक जो है 50 वर्ष से ऊपर न हो। उसके बाद कार्यकर्त्री की सेवा दिनांक 1/7/2017 तक 10 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, यानी कि कार्यकर्त्री की जो सेवा है 1 जुलाई 2017 तक जो है 10 वर्ष वह पूर्ण कर ली हो। इससे कम रहेगा तो वैसे ही बाहर है। नेक्स्ट बताते हैं आपको, कार्यकर्त्री को अपनी सेवा काल के दौरान कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिला हो, अर्थात उसके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई न हुई हो। कार्यकर्त्री सेवा के दौरान नो वर्क नो पे के आधार पर कार्य न किए हो, यानी कि काम नहीं करेंगे तो भाई पैसा नहीं पाएंगे। ये होता है मानदेय वाले में। अब कार्यकर्त्री को उसके सेवा काल के दौरान एक दिन का भी मानदेय काटा गया हो तो उसे प्रमोशन से बाहर रखा जाएगा। कार्यकर्त्री की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। कार्यकर्त्री का स्नातक में सोशल साइंस अथवा होम साइंस होना आवश्यक है। नहीं होने की दशा में उन्हें प्रमोशन से बाहर रखा जाएगा। कार्यकर्त्री को उसके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण प्राप्त होंगे। अगर कोई कार्यकर्त्री अपनी जाति प्रमाण पत्र नहीं देती या प्रस्तुत करती हैं तो उसे सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। इसके बाद प्रदेश स्तर पर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा मेरिट सूची तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी द्वारा मेधा सूची तैयार करने के मानक क्या रखे जाते हैं, यह उन पर निर्भर होता है। अभी तक के हुए प्रमोशन में जो मेधा सूची मानक रखकर आंगनबाड़ी को प्रमोशन दिए गए हैं, मैं उसी मानक पर प्रमोशन मेरिट सूची का निर्माण कर रही हूँ। प्रमोशन मेरिट सूची का निर्माण आप देखिए, जैसे इसमें हाई स्कूल, इंटर, स्नातक लिया जाता है। अब प्रथम को कितना अंक मिलता है देखिए, द्वितीय को कितना मिलता है और तृतीय को कितना मिलता है। तो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक तीनों में यदि वह प्रथम है यानी कि फर्स्ट डिवीजन है तो 3-3 अंक इसके ले लिए गए। द्वितीय यानी सेकेंड डिवीजन है तो 2-2 और तृतीय है तो 1, यानी कि हाई स्कूल में भी तृतीय है तो 1, इंटर में भी तृतीय यानी थर्ड डिवीजन है तो 1 और स्नातक में भी थर्ड डिवीजन है तो 1।
इस प्रकार मेधा सूची का निर्माण कर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सबसे अधिक अंक अर्जित करती हैं उसका प्रमोशन हेतु चयन कर लिया जाता है। इसके बाद दूसरी सीट पर उससे कम अंक पाने वाली, तीसरी सीट पर उससे कम अंक पाने वाली, क्रमशः करते हुए जिस वर्ग में जितने रिक्त पद होते हैं उन सीटों को प्रमोशन के तहत भर दिया जाता है। मेरिट सूची बनाने के बाद चयन करने के दौरान कई विकट समस्याएं आती हैं, कई पेच फंस जाते हैं। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। एक बराबर अंक, यानी माना कि दो कार्यकर्तियों का संपूर्ण अंक 8 है, अर्थात एक समान अंक प्राप्त किए हैं और एक ही सीट अर्थात पद रिक्त है, तो इस स्थिति में किसको प्रमोशन मिलेगा? ऐसी स्थिति आने पर दोनों कार्यकर्तियों का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, यानी जन्म तिथि देखी जाएगी। जिस कार्यकर्ती की डेट ऑफ बर्थ अधिक होगी उसे प्रमोशन का लाभ दे दिया जाएगा। दूसरा, माना डेट ऑफ बर्थ भी एक समान निकल गया, तब किसका होगा? तो इस स्थिति में सेवा काल देखा जाएगा, जो वरिष्ठ होगा उसे प्रमोशन का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्या फंसते हैं, तो माना सेवा काल भी एक बराबर निकल गया, तब क्या होगा? तो उस सिचुएशन में, यानी कि इस स्थिति में दोनों कार्यकर्तियों के बीच क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा। जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक होगी उसे प्रमोशन का लाभ दे दिया जाएगा। माना शैक्षिक योग्यता भी एक बराबर निकल गया, तब क्या होगा? तो इस स्थिति में दोनों कार्यकर्तियों के नाम का अल्फाबेट लिया जाता है। जिस कार्यकर्ती का अल्फाबेट में पहले नाम आएगा उससे प्रमोशन का लाभ दे दिया जाएगा। बहरहाल एक बराबर अंक पाने पर इतनी लंबी प्रक्रिया तक मामला नहीं जाता। ऐसी स्थिति में 1 से 2 स्टेप में ही रिजल्ट निकल आते हैं। इतनी लंबी प्रक्रियाओं और नियमावली पर खरा उतरकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सुपरवाइजर यानी कि मुख्य सेविका पद पर प्रमोशन दिया जाता है। तो इस तरह से यह हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये रहा आंगनबाड़ी की पाठशाला, चैनल का नाम है और यहीं पे ये देखिए नहीं दाहिने साइड लिखा है सब्सक्राइब। तो यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, इस सब्सक्राइब वाले यानी कि दाहिने साइड जो सब्सक्राइब लाल में लिखा है इसे आप टच करेंगी और जैसे ही टच करेंगी तो नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, नीचे ही लिख करके यहाँ पे आएगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दी है, इंग्लिश में रहेगा। अब सीधे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, पुनः आपको ये बेल आइकॉन है, यानी कि सब्सक्राइब जो है पहले रेड कलर में था, लाल कलर में था, अब धुंधला व्हाइट में हो गया है और उसके बाद यहीं पे बेल आई है। तो आप इस बेल को ऐसे जैसे ही टच करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, यानी कि आप जो है ऑल पे नोटिफिकेशन करना चाहती हैं या पर्सनलाइज पे करना चाहती हैं या नॉन पे, यानी तो आपको क्या करना है, सीधे यह जो ऑल लिखा हुआ है आप इस ऑल को टच कर देंगे ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। और उसके बाद से यहाँ पे मैं आपको पुनः दिखा रही हूँ, यहाँ पे लाइक जो लिखी हुई है इसे आपको ऐसे टच कर देना है। तो देखिए जैसे ही मैंने टच किया जो है वो इसके पहले धुंधला था, अब जो है और संख्या भी जो है वो इसमें 28 की शो हो रही थी, यानी कि 28 शो हो रहा था और जैसे ही मैंने लाइक पे टच किया तो अब संख्या जो है यहाँ पे 29 हो गई है। तो इस तरह से आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगी, नोटिफिकेशन बेल को जो है वह दबा देंगी और उसमें आल को दबा देंगी तथा आप जो है वीडियो को इस तरह से जा करके यहाँ पे ये लाइक बटन है लाइक कर देंगी। बहनों, ऐसे वीडियो आप तक पहुँचाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, आंकड़े रखने पड़ते हैं, दिमाग लगता है, तब जाकर वीडियो तैयार होता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो जैसा मैंने आपको अभी वीडियो के माध्यम से दिखाया
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पुराने हैं तो भी आप लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।